वी ऑल नो दैट फर्स्ट आवर में मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही कमाल का होता है। फर्स्ट आवर में जो मुझे मूव मिलता है, अगर उसे हम पहले 1 घंटे में अगर कैप्चर सही तरीके से कर लेते हैं, उस वक्त अगर हम बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हमें जो मिलने वाला ऑप्शन का मूव होता है वो शानदार होता है। अगर हम पूरे दिन बैठे रहेंगे तो मिड सेशन जो भी होता है उसमें मार्केट में कुछ अच्छा मूव आता नहीं है। तो क्या कुछ ऐसे स्किल है प्रूवन टेस्टेड अगर जिसका हम यूज कर रहे हैं सो दैट हम फर्स्ट आवर में अपने ट्रेडिंग को कंप्लीट कर सके? तो आज आपको बताने वाले हैं कि शानदार सा तरीका, बहुत ही आसान है, सिंपल है एंड प्रूवन बैक टेस्टेड है। आप भी इसको टेस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, यू विल सर्टेनली बिकम्स प्रॉफिटेबल इफ यू यूज दिस रूल कंसिस्टेंटली। रूल बहुत सिंपल सा है। एक एक पॉइंट इसको समझेंगे, फिर हम इसे चार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे कैसे ये काम करता है और किस वक्त हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करना है और किस वक्त ट्रेडिंग नहीं करना है। याद रखिएगा कि पूरा का पूरा लॉजिक होता है, इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को ध्यान में रखा गया है कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो कहाँ पे बाई और सेल करते हैं, उसका क्या लेवल होता है, उसका क्या जोन होता है। हम उस जगह पे अपनी एंट्री है उसे प्लान करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस रूल को अप्लाई करने के लिए क्या-क्या की पॉइंट्स हमें देखना है। तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू लोकेट द इंस्टीट्यूशनल एरिया, यानी कि वो जोन, वो एरिया जहां पे बहुत ही ह्यूज साइज का बाई एंड सेल ऑर्डर वहां पे अवेलेबल है। अब ये जो बाई और सेल ऑर्डर होता है उसका जो बेसिक्स आइडिया होता है कि जिस भी ट्रेडिंग डे पे आप ट्रेड करने जाते हो उसके 1 डे बिफोर जो भी हाई और लो होता है दैट रिप्रेजेंट्स अ गुड प्राइस एक्टिविटी। वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ है कि प्राइस उसके ऊपर नहीं जा पाया है और उस लो के नीचे नहीं जा पाया है। सो दिस टू पॉइंट्स बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। हमारे जो लॉजिक है, जो स्ट्रैटेजी है, उसके लिए दोनों पॉइंट्स काफी की रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां से प्राइस को मोड़ दिया गया, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होता है कि उसमें प्राइस नेक्स्ट डे किस तरीके से बिहेव करता है, ये भी समझना है हमें। सो जैसे ही मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट ओपन होने के साथ ही उसमें एंटर नहीं करना है। वी विल ऑब्जर्व फॉर 1 और 2 मिनट्स की प्राइस उस जोन पे आकर, उस पॉइंट पे आकर किस तरीके का बिहेवियर है वो शो करता है। सो नाउ द पॉइंट इज कि जब भी आप किसी भी प्रीवियस डे का किसी भी टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके पिछले दिन का जो हाई और लो मार्क करते हैं, उसका एक अपर और लोअर पार्ट होता है। तो उस अपर पार्ट पे जो कैसा प्राइस बिहेव करता है या लोअर पार्ट पे कैसा प्राइस बिहेव करता है, वहां हमें देखना है। अगर इन केस प्राइस अगर प्रीवियस डे के रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है, हमें उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, हमें उस दिन ट्रेड नहीं करनी है। अब ये तो बात रही सिंपल सी। अब जब तक इस चीज को चार्ट से नहीं देखते मजा नहीं आने वाला है, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं रूल को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि यहाँ पे प्राइस को प्लॉट करने के लिए, रेंज को निकालने के लिए, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। साथ ही साथ जो भी ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ एक मैग्नेट का ऑप्शन दिया होगा। इसमें वीक मैग्नेट होता है और एक होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इसका मतलब होता है कि आपका कर्सर उस प्राइस के पास जब जाता है तो प्राइस उसे अपनी तरफ काफी स्ट्रांगली पुल करता है। तो हम इस मैग्नेट को ऑन करेंगे और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें ऐसा लाइन प्लॉट कर देना है। फिर से जाना है, फिर से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है। इसके लिए इस रे को कंसीडर करेंगे और देखेंगे जैसे कर्सर हमारा इसके पास पहुंचेगा ना, जैसे ही इसके पास पहुंचेगा ये जो पॉइंट होता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा प्लॉट इस जगह पे हो जाता है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सो नाउ वी हैव द रेंज। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रेंज है जो देखेंगे कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ चलते आ जा रहा है। हमें ध्यान रखना है कि ये जो हाई होता है और ये जो लो होता है, दिस टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से भी आप सोचेंगे तो आपको बात समझ में आएगा कि प्राइस जब नीचे यहाँ पे लो लगाया होगा तो ठीक इसी जगह पे कुछ बाइंग एक्टिव हुआ होगा जिसकी वजह से प्राइस फिर ऊपर चला गया। और जैसे ही इसके ऊपर में प्राइस यहाँ जाने की कोशिश किया होगा तो यहाँ पे सेलिंग आ गया होगा जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ गया। तो ये हाई और लो, दिस टू पॉइंट्स आर एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जोन। और ये हमें रेंज ठीक ठाक मिल रहा है, 49,328 का है और ये 48,819 का है। तो इट्स अ गुड रेंज। अब हमारे पास यहाँ पे दो तीन बातें बनती है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर खुल सकता है, प्राइस यहाँ नीचे खुल सकता है या बीच में कहीं खुल सकता है। ऑलवेज इस ट्रेडिंग को अवॉइड करना है कि अगर मेरा प्राइस यहाँ मिडिल में खुल रहा हो, कहीं इस जगह बीच में खुल रहा हो, तो उसे हमें अवॉइड कर देना है। अब
इस जगह के रेंज को जब हम अवॉइड करते हैं तो हमें वेट करना है कि यहाँ कैंडल अगर बन रहा है, स्टार्ट हो रहा है मार्केट, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, इस जगह पे प्राइस कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। अगर इस जगह पर आके यही एक्टिविटी शो करता है तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होता है वो ऊपर का होता है। और इस पर्टिकुलर जोन पे आकर अगर प्राइस एक्टिविटी यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमारा टारगेट नीचे का होता है। अगर कंफर्टेबली इस रेंज रेंज के ऊपर में यहाँ पे रह जाता है, हमारा टारगेट ऊपर का होता है। और इसके नीचे हो जाता है तो इसका टारगेट नीचे का हो जाता है। कंफर्टेबल ट्रेडिंग के लिए कि अगर आप ऊपर से ट्रेड प्लान कर रहे हो, क्योंकि पूरे दिन ट्रेड में आपको नहीं बैठना है, तो इसका जो मिडिल जोन होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये हमारा एक टारगेट होता है। यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा प्राइस अगर नीचे से ऊपर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से यहाँ तक का हम ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि मुझे ठीक ठाक 200-250 पॉइंट का मूव यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है तो इसका पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे होगा। ऊपर निकल जाता है देन वी फर्दर डिसाइडेड कैसे ये काम करता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें ट्रेड में प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। हमने यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को चेंज कर दिया है। ये मिडिल लाइन हो गया, ये अपर लाइन हो गया, लोअर लाइन हो गया। अब देखते हैं कि प्राइस जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो कैसा होता है। मार्केट ओपन होने के साथ फर्स्ट 1 मिनट कैंडल है और एग्जैक्टली इसके लोअर लेवल पे अगर बात करेंगे प्रीवियस डे का, यहाँ से इसने रिजेक्शन दिखाया और इसके ऊपर में चला गया और ये फर्स्ट 1 मिनट का जो कैंडल दिया हुआ है इसे क्रॉस कर दिया। यानी कि अब यहाँ से हमें एक अपसाइड का ट्रेड होता है, ये प्लान होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्पेसिफिक जगह पे हम बात करेंगे तो अब जैसे ही इसको क्रॉस करके बाहर निकलते हैं, विल टेक द एंट्री, और ये एंट्री आपका हो गया 905 पे। और फर्स्ट टारगेट मेरा होता है 49,087 और नेक्स्ट टारगेट होता है 49,328 होता है। अब जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे आगे की तरफ चलता जाएगा, हमें ट्रेड को फॉलो करते जाना है। अब ध्यान से देखोगे इसके मिडिल पोर्शन पे आया और उसको एक ही बार में क्रॉस कर दिया। यहाँ पे काफी टाइम के लिए प्राइस नहीं रुका, देन वी just shift our stop loss and then we wait for this target. This is the target number 2, because हमारे पास एक वेल डिफाइंड टारगेट का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर वो टारगेट नहीं है तो हम सही तरीके से प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। अगेन यू विल सी, इस वाले हिस्से को जब ये क्रॉस करता है जहां से इसने किसी तरह का रिजेक्शन नहीं लिया, यानी कि इस प्राइस जोन में अब एक्सेप्टेंस हो रहा है। जब प्राइस किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जाता है, अगर वहां पे एक्सेप्ट हो जा रहा है पर्टिकुलर प्राइस, तो उस जगह पे वो रहने वाला है। अगर उस किसी जगह पे आता है और रिजेक्शन फील करता है, देन प्राइस उस जगह पे टिकने वाला नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस जोन में जाके वो एक्सेप्टेंस मिल रहा है, किस जगह पे आके उसका रिजेक्शन हो रहा है। लेकिन मेरा जो टारगेट था वो यहाँ तक था, टारगेट मेरा डन हो गया है। इसके आगे का हमने अभी इसमें प्लान नहीं किया था, जहां मूव करना है करते हुए चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So first we have to consider and we have to understand the importance of that zone, कि किस जगह से प्राइस प्रीवियस डे किस तरीके का बिहेवियर शो किया है, कहाँ से रिजेक्शन लिया और कहाँ पे एक्सेप्टेंस है, where price getting rejected and where the price getting accepted. If you understand this logic thoroughly, then you can very simply टेक द ट्रेड्स। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला, वी टुक द एंट्री, फर्स्ट टारगेट दिस वन एंड देन सेकंड टारगेट इज दिस वन। सिमिलरली अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है, फर्स्ट टारगेट दिस वन, सेकंड टारगेट दिस वन, एंड इसके ऊपर में क्लोज होता है, देन वी गो फॉर द दैट प्रीवियस कैंडल कि उसके ऊपर का स्विंग कहाँ है जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लेकर आया है। सो इफ यू मार्क दिस एंड इफ यू ट्रेड इन अ डिसिप्लिन वे, यू विल बिकम अ great trader with time. Thank you for watching till the end, and do consider liking this video and subscribing this channel. Bye bye. All the best.